प्लीज़ डीओपी कहती है कि थोड़ी अच्छी लाइट करना, मुँह थोड़ा पतला है, प्यारी लगूँ, इसके बाद जाके और काम भी मिले ना, कराची वापस भी पहुँचना है। तो काशिफ साहब मुझे कहते थे, पुत्र हुस्न दा कोई कमाल नहीं है, कम दा कमाल है। तो फोकस अपना उत्थे रख जिथे ज़रूरत है, जिथे लोड़ है। फोकस हैज़ टू बी वर्क एंड क्राफ्ट। दिस इज़ आना जाना। अलमारी में गालिब पड़ा है, शेक्सपियर पड़ा है, लेकिन फिर भी सड़क पर ऐसे गाड़ी चलाते हैं जैसे चंगेज खान से आज ही लड़ने जाएंगे। आज ही हिसाब किताब होगा सारा उससे। वही ना, बेसिक मैनर्स ही नहीं है। सब पता है, सब मालूम है, लेकिन आदत नहीं है। अब मैम स्टैंड अप गर्ल में ज़ारा के रोल को देखकर लगता है कि ये ज़ारा नूर अब्बास के लिए लिखा गया। ज़ारा के रोल को डेवलप करने के लिए आपने क्या किया? रियल प्रोसेस हैपन्स जब आप एक साथ एक कमरे में बैठ के खाना खाते हैं, बातें करते हैं, एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। एंड आई थिंक वो सेट पे ही हमने किया। और काशिफ साहब रिहर्सल बहुत कराते हैं, बार बार। वो पहले डायलॉग रिहर्सल कराते हैं, फिर वो सेट पे रिहर्सल कराते हैं। उस वजह से होता है कि एक तो जब आपकी लाइंस पक्की हो जाएंगी ना, तो आपको पता चल जाएगा आपने कहना क्या है, किस तरह कहना है। तो आई थिंक वो प्रोसेस बहुत इंट्रीगिंग था। मैंने कभी भी ऐसा प्रोसेस नहीं देखा। हमारे सेट्स पे यहाँ कराची में जब हम काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे बहुत जल्दी सब हो रहा होता है। काशिफ साहब की प्रोडक्शन में ये होता है कि टाइम चलता है सुहेल अहमद साहब के शेड्यूल से, क्योंकि वो सबसे सीनियर हैं सेट पे। तो अगर सुहेल अहमद साहब की ये टाइमिंग्स हैं, द सेट हैज़ टू रन लाइक दैट। काशिफ साहब के भी एक पर्टिकुलर टाइमिंग है, उससे ज़्यादा काशिफ साहब काम नहीं करते। एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सीन्स है जिससे ज़्यादा काशिफ साहब काम नहीं करते। तो वो एक बहुत मज़े का था कि सुबह उठना है, और मेरा सुबह उठने से बहुत प्रॉब्लम है, और सर्दियाँ थी, बट व्हाट एन एक्सपीरियंस। अब मेरा प्रॉब्लम क्या है ना, मैं तो जुबान से ही कॉमेडी करती हूँ, और बहुत सारे लोग इसको मेरा टैलेंट भी समझते हैं, लेकिन अगर किसी को कोई बात लग जाए ना तो। रिसर्च के लिए क्या कभी आप ओपन माइक या स्टैंड अप कॉमेडी के जो शोज़ होते हैं उसमें कभी गई? एक्चुअली इतनी फ़नी बात है, मुझे रिसर्च के लिए बार मेरे को एक्टर हैं दानियाल, वो बार कहते थे ये जाके देखो, वो जाके देखो। मैं देखती थी, बट मुझे इंग्लिश कॉमेडी कभी समझ नहीं आई इतनी। मतलब फ्रेंड्स की हद तक ही मुझे इंग्लिश कॉमेडी समझ आ रही, वरना मुझे ज़्यादा हंसी नहीं आती। मुझे ज़्यादा हंसी इवेंचुअली इन्हीं बातों मज़ाकरात पे आ गई, और बब्बू बराल पे आ गई, और सुहेल अहमद साहब इतने फ़नी हैं। जैसे आजकल के स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, वो बहुत आउट ऑफ द बॉक्स बात करते हैं, और वो उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो हमारे मुल्क में टैबू हैं। अब जब मैं अपनी स्क्रिप्ट में बात ही नहीं कर सकती हूँ किसी भी किस्म की औरताना या जनाना चीज़ के बारे में, और शोज़ में यूट्यूब पे वैसे ही देख रही हूँ कि ये लोग किस तरह की चीज़ें, जेंडर के बारे में बात कर रहे हैं, ये लोग LGBT के बारे में बात कर रहे हैं, बिकॉज यूट्यूब पे आपको तो हर किस्म का कंटेंट मिलता है। मैं उससे रेजोनेट नहीं कर पाती क्योंकि मेरी स्क्रिप्ट का वो पार्ट नहीं है। तो मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया कि ये सुहेल साहब और टीपू भाई और ये साकिब भाई जब ये तीनों बैठते हैं, जब कैमरा बंद होता है, तो ये तब तीनों क्या कर रहे होते हैं। तो जो जुगतबाजी एक दूसरे के साथ, सुहेल साहब इनके साथ जुगते लगाते थे इनको, तो वो एक अजीब ही डायनामिक होता था, और काशिफ साहब इनको जुगते थे। तो वो मैं देखती थी कि ये लोग कहाँ से कहाँ की बात जोड़ देते हैं, और वो बहुत इंटरेस्टिंग था, बिकॉज वो हमारा एक्चुअली पंजाब का, पाकिस्तान का असल मिरास पुना वही है। और टीपू भाई जो हैं वो लाहौर दा पावा अख्तर लावा की एक जो लाइन है वो स्क्रिप्ट में नहीं थी, वो टीपू भाई ने एकदम से सीन में लाहौर दा पावा, और हम कह रहे कि हमने क्या है ना लावा। तो दैट वाज वेरी फनी कि आपने ये कहाँ से बात सोची और क्रिएट की। टीपू भाई और साकिब भाई बहुत इस तरह की हरकतें करते थे, और सो एवरी डे ऑन द सेट वाज अ न्यू डे, और हर चीज़ सीखने के लिए बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था वो सारा। पुलाव खाएंगी या बिरयानी? वैसे असल में हम सबको तो ना पुलाव ही पसंद है। मटन का यखनी निकाल के, चावल का ना एक एक दाना अलग अलग, और ऊपर से कोरमे का सालन। आय हाय 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 हाय। और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। स्टैंड अप गर्ल में आपको अपने किरदार के अलावा किसका किरदार सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? साकिब समीर, राजू का, क्योंकि राजू उस घर में बिल्कुल एक एक्स्ट्रा पीस है, उसका कोई काम नहीं है, लेकिन जब वो स्क्रीन पे आता है
तो वो हर सीन जो है वो उस पर छा जाता है और आप कहते हैं कि राजू मतलब एक बस एक शागिर्द है, एक मेंबर है, उसको ऊपर छत वाला कमरा दिया हुआ है, उसमें भी वो आके नीचे देख रहा होता है कि घर में क्या होगा और आज पुलाव बनना है, अगर गोश्त बनना है तो गोश्त में मिर्च अगर ये हो जाए तो आय हाय हाय। तो ये बात इतनी फ़नी है कि तुम्हारा काम क्या है पूरी स्क्रिप्ट में, लेकिन तुम ही तुम हो। सो वो कैरेक्टर मुझे बहुत फ़नी लगा। और वो जब हम सीन भी कर रहे थे तो मैं इनको देख रही होती थी कि फ्रेम है, फ्रेम में 4 लोग हैं, ये साकिब भाई पीछे खड़े होके ये कर क्या रहे हैं। और फिर एकदम से काशिफ साहब कहते थे कट, सारा सीन तुमने ले लिया है, डायलॉग किसी और के। तो वो कह रहे सर मैंने क्या किया है। तो यू नो असल में उन लोगों का काम देख के समझ आइए कि काम है क्या। एक एक फ्रेम में खड़ा बंदा बोल रहा है, लैंप की तरह नहीं सिर्फ खड़े हुए कि वो क्यों दिया, लाइन दी, एवरीबडी इज अलाइव इन दिस सीन। आपने तो 26 साल उसकी शक्ल नहीं देखी, आप मनाने जाते थे ना उसको। कोई नहीं जानता मेरी माँ को यहाँ पर, मैं जानती हूँ, मैंने देखा कि किस तरह उसने लड़ाई की अपनी बीमारी से, किस तरह अकेले उसने मुझे पाला है। आप लोगों ने तो 26 साल उसको मुंह नहीं लगाया था, और अब नाइला 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 की ती, आजा बेटा हमारे पास बैठ जाओ, और फिर ऊपर से करेले गोश्त। ज़ारा आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल सीन कौन सा लगा इस ड्रामे में? ऐसे मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी क्योंकि सुहेल साहब के साथ वो सीन था और मुझे डायलॉग्स भूल गए थे। सुहेल साहब रुके, उन्होंने कहा एक मिनट खलो जाओ, कुड़ी नूं साह लैंड दो। तो मैंने सांस थोड़ा सा ऊपर नीचे किया अपना और मैंने कहा जी सर, मैंने कहा मैं बताता हूँ इसको, ऐसे 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 करके बोलो। उस पर तो मैंने कहा अब तो ख़त्म ही है मेरा करियर कि सुहेल साहब ने बता दिया कि कैसे बोलना है, मतलब मेरे में इतना भी टैलेंट नहीं है। बट ही वॉज सो सपोर्टिव। मज़े की बात है ये जब ऑन एयर गया है स्टैंड अप गर्ल, मुझे सुहेल साहब ने फिर फ़ोन किया दूसरे एपिसोड के बाद और ने मुझे कहा मुझे सिर्फ बताना था कि तू कहती थी ना हर वक्त कि मैं तुझे बताया करूँ कि कैसा काम करती, तो मैंने तुझे बताना था कि तूने बहुत अच्छा काम किया। और आई वॉज इन टीयर्स। मैंने कहा मुझे यकीन नहीं आ रहा आपने मुझे फ़ोन करके ये बोला। उन्होंने कहा मुझे याद था कि तू मुझसे पूछती रहती थी, तो तुमने बहुत अच्छा काम किया बेटा। और काम पे मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि सुहेल अहमद साहब मुझे फ़ोन करके कह रहे हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। मुझे नहीं पता कि आप अब जो सुनाएंगी वो सच है या जो सारी जिंदगी मैंने सुना वो सच था। ज़ारा आपकी मदर अस्मा अब्बास एक कैंसर सर्वाइवर हैं। स्टैंड अप गर्ल की जो पहली किस्त थी उसमें आपने और अस्मा जी ने कैंसर से मुताल्लिक़ की जो है वो मनाज़र शूट किए थे। कितना मुश्किल था, कितना चैलेंजिंग था आप दोनों के लिए वो मनाज़र शूट करना? डिफ़िकल्ट था, और जो हम दोनों रो रहे थे वो हम असल रो रहे थे। और मेरी अम्मा बहुत सेंसिटिव खातून है, बहुत सेंसिटिव। तो उनकी तरफ देख के उस सीन में एक्चुअली पता है सब थे, काशिफ साहब, सुहेल साहब, टीपू भाई, सब खड़े हुए थे और वो सब देख रहे थे। और जब उनका सोलो हो रहा था तो सब देख रहे थे और कह रहे थे कि तुसी की करते हो, तुसी मत ऐ ना किया करो, एक्टिंग करने को कहा है हमने आपको, ये ना किया कि वो शी रियली डाइव्स डीप इनटू इट। और फिर जब हमने वो रिव्यू किया एपिसोड तो मुझे काशिफ साहब ने कहा, दानियाल ने कहा, सब ने कहा कि पूरा ड्रामा एक तरफ है और जो आपकी अम्मा के साथ आपके सीन है वो एक तरफ है। अब फीडबैक कैसा मिल रहा है? ऑडियंस बहुत स्वीट है, बहुत प्यार कर रहे हैं मुझे। अब क्योंकि ऑब्वियसली मैं काम नहीं कर रही हूँ बिकॉज ऑफ माई प्रेगनेंसी, बट आई एम स्टिल ऑन द स्क्रीन, जिस वजह से जब मैं बाहर जाती हूँ तो लोग एक्चुअली 1-2 लोग मुझे मिले तो उन्होंने उनके एक्सप्रेशन से उन्होंने मुझे पहले देखा, फिर उन्होंने नीचे देखा, फिर उन्होंने मुझे देखा, फिर कहा लेकिन अभी तो आप तो मैंने कहा वो ड्रामा पुराना शूट हुआ हुआ था। सो वो इतना फ़नी था एक्सप्रेशन का। एक आंटी थी उनका, उन्होंने भी पकड़ पकड़ के हम आपका स्टैंड अप गर्ल देख रहे हैं। मुझे इतना आइडिया नहीं था कि स्टैंड अप गर्ल को इतना ज़्यादा देखेंगे बिकॉज वो एक नए चैनल पे आ रहा है, बट माशाल्लाह इट्स डूइंग गुड।